बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है ना, ए बी सी है, एक त्रिभुज है क्या ए बी सी, और एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है ना, ऐसे ही दिया है, लिख देता हूँ मैं ए बी सी। क्वेश्चन चूंकि मैं पहले से ही सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको हल्का सा डिफरेंट है। पी क्यू आर बोल रहा है क्या ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका क्या ए डी, इसकी क्या खींच लेते हैं माध्यिका, माध्यिका क्या हो जाएगा कोई दिक्कत है, और इसकी माध्यिका कौन सी है वही एम है, वही अरे जो 12 आपको तो पढ़ के फर्स्ट लगेगा सेम कुछ ना दे दिए का, ठीक है। पी आर कौन कौन पी क्यू पी आर तथा माध्यिका क्या पी एम क्रमशः क्या है समानुपाती, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या त्रिभुज पी क्यू आर, वही चीज़ दिखाना। देखिए तो 12 के बार देख लीजिए क्वेश्चन, तो सेम टू सेम यही प्रूव करना था कि नहीं, लेकिन वहाँ दिया हुआ था बी सी, यहाँ वहाँ पे क्या दिया हुआ था बी सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है पी आर और ए सी, समझ गए बात को नहीं, हुड है तो क्या समझेगा। ए बी बटे में क्या दिया हुआ है आपका पी क्यू, ए बी के बटे में क्या दिया हुआ है पी क्यू है ना, ए सी के बटे में क्या दिया हुआ है पी आर, ए सी के बटे में क्या दिया हुआ है पी आर, और क्या दिया हुआ है ना ए डी के बटे में, ए डी के बटे में ये वाला ए डी के बटे में क्या दिया हुआ है पी एम, ये समान अनुपात में है, ये दिया हुआ है। तो 12 से यहाँ डिफरेंट क्या है यही न किया, अरे बी सी के जगह हम क्या लिख दिया ए सी, हो जाएगा। ट्राई करके आएंगे, अच्छा इसको ट्राई करके आइएगा, ठीक है हाँ इसको ट्राई करके आना, ट्राई ये करने के लिए बोलता हूँ ठीक है, मैं स्किप कर दिया, ट्राई करके आना बना नहीं दिया। अब इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन बना के ले आए, ये क्वेश्चन जो बना के ले आए अपने से है ना, उनको मेरे तरफ से प्राइज, प्राइज मैंने प्राइज कुछ प्राइज का आप उसका नाम लेता है, चला एगो पेन 10 रुपया का एक पेन, कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन 10 रुपया का एक पेन, क्या कौन सी कैसे और उसमें अपने आप मैंने ऐसे देख हम उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। अरे ईमानदारी होता है ना, ईमानदारी से आप 10वां क्लास में पढ़ते हैं, अपने से आप धोखा कीजिएगा तो फिर हो गया। फिर तो पहले बना के लाइए ना, अपने से बना के लाना, ईमानदारी से अपने से बना के लाइए, ठीक है। आगे अगला देखिए, यहाँ पे देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्या बोल रहा है लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 6 मीटर है ना, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, एक कैसा है ऊर्ध्वाधर मैंने समझ गया है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब छाया कैसे बनेगा, छाया क्या ईरा बन जाएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं 4 मीटर कोई दिक्कत नहीं ना, छाया वैसे नहीं बनता, ठीक है 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है ना, एक मीनार, एक और मीनार है, मीनार की छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई कितना है 28 मीटर, छाया की लंबाई कितना है 28 मीटर है ना। अभी क्या बता रहा है ना, तो मीनार की यहाँ पे आ गया, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की क्या याद कीजिए ऊंचाई, इसको मान लेते हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ पे ए और ये क्या है बी है, सी है, ए बी उसकी ऊंचाई है और ये क्या बी सी क्या है इसकी आधार है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए क्या मान लीजिए पी क्यू और क्या मान लेते हैं आर, ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। आप बोल रहे हैं ये जब ये 6 है, ये कितना है 4 है ना, ये 6 है तो ये कितना है 4 है, तो ये 28 है, तब ये कितना होगा। तो आप जैसे देखिए दोनों एक ही समय में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा समरूप होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप कैसे होगा, एक ही समय में बन रहा है तो समरूप ही होगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा हालांकि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ना, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं है ना, हल एक ही समय में ऊंचाई बन रहा है, इस वजह से दोनों क्या होगा समान अनुपात में होगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे में क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में क्या लिख सकते हैं बी सी बराबर में क्या लिख सकते हैं हम पी क्यू बटे में क्या लिख सकते हैं क्यू आर, समझे कि नहीं लिख सकते हैं, ए बी बटे में क्या लिख सकते हैं बी सी, और क्या लिख सकते हैं पी क्यू बटे में क्या लिख सकते हैं क्यू आर। यदि ऐसा कर दें, या तो फिर ए बी बटे में क्या लिख सकते हैं पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू जो है वो कितना है 6 मीटर
ए बी का वैल्यू कितना है 6 मीटर और बी सी का वैल्यू कितना है 4 मीटर। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू जो है वैल्यू नहीं मालूम है तो पी क्यू के क्या रहने दीजिए, पी क्यू बटे में क्या कर दीजिए 28 में। कोई दिक्कत है? 4 का 4, 4 सती 28 है ना। इधर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 7 छक 42 मीटर आंसर है। देखिए इसको अब जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ ए सी बाई बी सी करते हैं तो इसका जो अनुपात होगा उस छाया का जितना अनुपात होगा, मैंने इस छाया मैंने क्या बोलते हैं जो पेड़ की पेड़ नहीं दिया है पहले क्या दिया हुआ खंभा स्तंभ, तो स्तंभ की जो ऊंचाई होगी है ना और इसकी अनुपात जो उसका जो अनुपात आएगा वही अनुपात इसका आएगा कि नहीं आएगा, अनुपात दूसरा आ जाएगा क्या, सेम टाइम में दूसरा अनुपात नहीं आएगा। तो वही अनुपात दोनों का अनुपात को बराबर किए, इसकी ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पे किसकी ऊंचाई पेड़ की मीनार की ऊंचाई, इसकी स्तंभ की छाया, इसमें क्या हो गया मीनार की छाया। ये सब लिख दीजिए, ऊपर में लिखना पड़ेगा कि ये स्तंभ की ऊंचाई है, ये स्तंभ की क्या है छाया है। ठीक है,